इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए ट्राइंगल फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे करते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन हो यूजिंग 2 cos A cos B, मतलब बेसिकली cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है, जिसमें मुझे cos 75 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना, एक ट्राइंगल बनाओ, उसमें एक साइड एक एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 15 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल 75 डिग्री हो जाएगा। मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ ABC। 15 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा √3 - 1 के रेशियो में होगी और 75 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो √3 + 1 के रेशियो में होती है। ये 75 डिग्री बड़ा होता है तो इसके सामने वाली साइड √3 + 1 बड़े रेशियो में होगी और 15 डिग्री छोटा होता है तो इसके सामने वाली साइड √3 - 1 छोटे रेशियो में होगी। तो कभी भी, और तो फिर अगर मुझे AB मिल गया, BC मिल गया, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC² = AB² + BC² निकाल सकता हूँ। तो AC² आ जाएगा AB² जो कि है √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस BC² जो कि है √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो AC² = A² + B² - 2√3 प्लस A² + B² + 2√3। 2√3 से 2√3 चला गया, AC² = 8 और AC की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो AC की वैल्यू आ गई 2√2। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जो ट्राइंगल होता है 75 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बाकी के दो एंगल 15 डिग्री और 75 डिग्री के रेशियो में होते हैं, उसमें जो 75 डिग्री के सामने वाली साइड है वो √3 + 1 के रेशियो में होती है और 15 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो √3 - 1 के रेशियो में होती है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2√2 के रेशियो में होती है। ओके, तो ये तीनों साइड जब मुझे पता चल गई, अगर मुझे ये तीनों साइड 15, 75, 90 डिग्री ट्राइंगल की पता चल गई, तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से निपटा सकता हूँ। मैं cos 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ और cos 15 डिग्री की भी फाइंड कर सकता हूँ। तो चलो इसको ट्राई करते हैं इसी वाले ट्राइंगल से। मैं ये वाला ट्राइंगल बना रहने देता हूँ। तो मुझे फाइंड करना है cos 15 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। अब उसने कहा है कि ये सब यूज़ करके इसको फाइंड करो। अगर इसको यूज़ करके फाइंड करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो मैं डायरेक्टली cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री फाइंड करता हूँ। cos 75 डिग्री, cos थीटा जो होता है किसी भी ट्राइंगल में वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या होगा, अगर 75 डिग्री है तो बेस वो वाली साइड होती है जिसपे एंगल लाई करता है, जिसपे ये एंगल सपोर्ट होता है, जिसपे ये एंगल गिरता है। तो 75 डिग्री इस वाली साइड पे गिरा हुआ है, तो बेस जो है वो हो जाएगा √3 - 1 और हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी वाली साइड एक ही हो सकती है, वो है 2√2। तो ये हो गया 2√2। तो cos 75 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 - 1 अपॉन 2√2। वैसे ही cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री है ये, cos अभी भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 15 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा ये वाली साइड, ये 15 डिग्री इस पे बना हुआ है, तो cos 15 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 15 डिग्री की ये वाली साइड मतलब √3 + 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहेगा 2√2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, cos 75 इंटू cos 15, ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2 इंटू √3 + 1 अपॉन 2√2। ये a - b a + b के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 2 × 4, 4 × 8, 2/8। आंसर इज 1/4। ओके, बस ये याद रखना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें दो एंगल 15 डिग्री और 75 डिग्री में है, उसमें जो साइड का रेशियो होता है 15 डिग्री के सामने वाला √3 - 1 होता है और 75 डिग्री के सामने वाला √3 + 1 होता है।
और जो हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है वो 2√2 होता है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13 एंड 7 cot b इज इक्वल टू 24, देन द वैल्यू ऑफ sec a इंटू कॉस बी इंटू कॉसेक बी इंटू tan a क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्राइंगल में पता होने चाहिए। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक से बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसको मान लो नंबरिंग कर दी मैंने ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। अब मुझे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ट्राइंगल में वैल्यू क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो मैं पहले वो लिख देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन उन्हीं वैल्यू से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा यहाँ पर है, तो इस थीटा के लिए जो बेस होगा वो ये होगा, जिस लाइन पे, जिस साइड पे थीटा लाई करता है वो बेस होता है। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, वो तो सेम रहेगी, और परपेंडिकुलर हमेशा ऑपोजिट साइड होती है थीटा के, जिसको थीटा टच ना कर रहा हो। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर थीटा यहाँ पे होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता, क्योंकि थीटा इस वाली साइड पे गिर रहा होता, और जिस साइड पे थीटा गिरता है वही साइड बेस होती है। अभी थीटा यहाँ पर है तो ये बेस हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ये, हाइपोटेन्यूज है ये। ओके, टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ये, बेस है ये। अब अगर ये तीनों याद हैं तो बाकी के अपने आप याद आ जाएंगे, क्योंकि जो कॉसेक थीटा होता है वो और कुछ नहीं होता है, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्राइंगल में इस तरीके से होते हैं। ओके, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होने चाहिए। अगर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूँ। आई होप इसको नोट कर लिया होगा। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 5/13। साइन ए 5/13 है, तो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो एंगल साइन ए यानी ये वाला एंगल 5/13। साइन ए की वैल्यू क्या, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूज है ये, इसकी वैल्यू है 13। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए बी स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 25, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 12, ए सी की वैल्यू आ गई 12। ओके, वैसे ही 7 कॉट बी इज इक्वल टू 24, तो कॉट बी की वैल्यू 7 नीचे चला जाएगा, 24/7 आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। इस बार मैं इसको बी कहता हूँ, इसको ए कहता हूँ,
इसको सी कहता हूँ, तो एंगल बी कॉट बी इज इक्वल टू 24/7। कॉट बी, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू है 24 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7। बी सी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 24 का स्क्वायर यानी 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 625 और बी सी की वैल्यू आएगी 25। ये हो जाएगा 25। दो अलग ट्राइंगल बनेंगे और दो अलग ट्राइंगल्स की वैल्यूज़ यहाँ हमारे सामने आ गई। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब ट्राइंगल की तीनों साइड ही पता चल गई, अब तो कोई भी फंक्शन पूछ लिया जाए हम बता देंगे, है ना। कोई भी फंक्शन हमसे पूछ लिया जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से बता देंगे। तीनों साइड हमें पता चल गई ट्राइंगल की। तो मुझसे पूछा है सेक ए इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि ए इसकी वैल्यू गिवन थी ना, सेक ए, एंगल ए से सेक, जो कॉस ए होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक ए उसी का उल्टा हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक ए की वैल्यू आएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है 13/12। टैन ए भी यहाँ से निकाल लो। टैन ए क्या आएगा? टैन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर ये और बेस ये, टैन ए की वैल्यू आएगी 5/12। ओके, वैसे ही कॉस बी, बी एंगल ये, बी के रिलेशन में मुझे यहाँ चीज़ें पता हैं। कॉस बी, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसे क्या पूछा है? कॉसेक बी, सी एस सी कॉसेक बी। ओके, कॉसेक बी। तो कॉसेक बी क्या होता है? साइन बी का उल्टा होता है। साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक बी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 25/7। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला वैल्यू कॉस बी। कॉस बी भी पता करना है। कॉस बी, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस बी यहाँ पे आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 24, हाइपोटेन्यूज 25। चारों को मल्टीप्लाई कर देना है। चारों को मल्टीप्लाई किया है, हाँ चारों को मल्टीप्लाई कर दो। 13/12 इंटू 5/12 इंटू 25/7 इंटू 24/25। 25 से 25 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। 13×5 = 65, 6×7 = 42। यही मेरा आंसर है, 65/42। 65/42। ओके, सिंपल क्वेश्चन अगर ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो तो। और ये सारे के सारे एसएससी सीजीएल में पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। बस ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो और पता हो कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्राइंगल में क्या साइड की, किन साइड्स की वैल्यू लेता है, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 32 करते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब गिवन है इफ बी कॉस ए, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका मतलब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है ए अपॉन बी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर किसी की भी वैल्यू गिवन हो उसको फॉरन ट्राइंगल पे डाल दो। तो मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊंगा और इस ट्राइंगल पे मैं सारी की मैं वैल्यू डाल दूंगा। सो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ट्राइंगल में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये थीटा है तो ये बेस हो गया, तो ये ए हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी स्क्वायर निकाल लो। ए बी स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे पूछ रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कॉट थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होगा ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है, तो ऐड कर दो बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, ये आएगा बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। इन दोनों को अगर अलग कर लो, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये आएगा बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी माइनस ए। ये कैंसिल होगा तो ये इधर ऊपर सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट बी प्लस ए बचेगा, तो पूरी वैल्यू आएगी अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। यही आंसर है, अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ऑप्शन सी ओके आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ABC is an isosceles triangle with BC is equal to 8 centimeter and AB is equal to AC is equal to 5 centimeter. Then the value of tan C minus cot B is equal to। ABC एक isosceles triangle है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसका नाम रख दो ABC, A B C। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, BC की जो साइड है वो है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू AC इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 है और ये भी 5 है। अगर मैं इसको बीच में एक मीडियन ड्रॉ करूं, अरे यार, अगर मैं इसमें बीच में आ जाएगी लाइन, हाँ, अगर मैं बीच में एक मीडियन ड्रॉ करूं जो कि इन दोनों साइड को बराबर में डिवाइड करेगा, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये इसको डिवाइड करेगा 4 और 4 में, और साथ में परपेंडिकुलर भी होगा BC पे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इसको मैं D कह देता हूँ। तो इस वाले ट्राइंगल में A B D में ये 4 है, ये 5 है, तो AD स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो AD स्क्वायर जो है 25 माइनस 16, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9, AD इज इक्वल टू 3। AD की वैल्यू 3 आ गई। ओके, अब ये मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan C माइनस कॉट बी। tan C माइनस कॉट बी। tan C इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल है, tan C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ये, परपेंडिकुलर, और बेस है ये, तो ये हो जाएगा 3/4। ये हो गई tan C की वैल्यू। और cot B की वैल्यू क्या होगी, ये वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ पे B है, ये वाला ट्राइंगल, cot B होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है ये, इस पे लाई कर रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3। मुझे पूछा है tan C माइनस कॉट बी, मतलब 3/4 माइनस 4/3। एलसीएम आएगा 12, 9 माइनस 16 माइनस 7/12, -7/12, यही आंसर आ जाएगा, -7/12। ओके,
अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एक, फिर से इसमें बोल रहा है इसमें कह रहा है अगर मान लो मैं इसको थीटा मान लूँ तो कह रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, थीटा इस पे गिर रहा है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये 4x हो गया और ये 1 प्लस 4x स्क्वायर हो गया। तो ए बी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 1a स्क्वायर प्लस 16x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस हाँ ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 16x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, 1 प्लस 16x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं देखूँ 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको ओपन करूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर 2ab। यही तो गिवन है यहाँ पे। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर जो है वो 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ए बी जो है वो 1 माइनस 4x स्क्वायर है। ए बी की वैल्यू 1 माइनस 4x स्क्वायर आ गई, 1 माइनस 4x स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 1 माइनस 4x स्क्वायर आ गई। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ऑप्शन सी फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इस वाली वीडियो का फाइनल क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो इसमें भी यही करेंगे, जल्दी से एक ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 2 रूट ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए प्लस बी। इसे ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये थीटा। तो बी सी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बी सी स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी सी की वैल्यू आ गई ए माइनस बी, ए माइनस बी। कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 पूछ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा ये है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ये, हाइपोटेन्यूज है ये, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। मुझसे पूछ रहा है कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो कॉस थीटा प्लस 1 यानी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 1। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी होल बाई ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी।
ए प्लस बी से ए प्लस बी चला गया, बी से बी चला गया, ये हो गया 2a अपॉन ए से ए चला गया, ये हो गया माइनस का 2b, 2 से 2 चला गया, ये हो गया माइनस का a अपॉन बी। यही फाइनल आंसर है, माइनस का a अपॉन बी। ओके, सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्राइंगल में कैसे बनाए जाते हैं, और इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। आगे मिलते हैं।